हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको HTML ट्यूटोरियल्स पढ़ाऊंगी। HTML क्या होता है? HTML 5 स्टैंडर्ड को मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। HTML इंट्रोडक्शन क्या है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML का फुल फॉर्म है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्रिएट करता है वेब पेज। अगर हमें वेब पेज बनाने हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। HTML describes the structure of web page. HTML स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है वेब पेज का एंड कंसिस्ट सीरीज ऑफ एलिमेंट और सीरीज ऑफ एलिमेंट्स रखता है। इट्स एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट। इसके जो HTML के एलिमेंट्स हैं वो ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारे कंटेंट को कैसे डिस्प्ले कराना है ब्राउज़र पे। ओके, इसका एग्जांपल है, ये सिंटैक्स है इसका। देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, ये इसको क्लोज कर दिया। फिर HTML ओपन किया, फिर हेड ओपन किया, फिर टाइटल टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज, बॉडी, फिर H1 क्लोज, P पैराग्राफ क्लोज, बॉडी क्लोज, हेड HTML। इसको मैं आपको डिटेल समझा रही हूँ। इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। अब यहाँ पे जैसे मैंने यूज़ किया डॉक टाइप HTML, तो ये हमारा ये अगर आपको लिखा दिख जाए तो समझ जाइए कि ये हमारा HTML 5 डॉक्यूमेंट्स है। HTML 5 एक स्टैंडर्ड है, उसका वर्जन है। आप HTML यूज़ करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर एग्जांपल है स्ट्रक्चर का। जैसे कि ये डॉक टाइप HTML बताया, तो ये टॉप पे लिखते हैं, ये नॉट केस सेंसिटिव होता है और राइट ओनली वंस ऑन टॉप, और ये केवल टॉप पे एक बार लिखा जाता है जब भी हम HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं एडिटर पे। तो इसका सिंटैक्स ये देखिए, फिर HTML ओपन किया। ठीक, ये हमारा रूट एलिमेंट होता है। HTML यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होता है ये हमारा रूट एलिमेंट है। फिर हेड सेक्शन, ये मेटा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। फिर टाइटल, जो हमारा वेब पेज बना रहे हैं उसका जो भी आप टाइटल रखेंगे वो यहाँ पे रखेंगे और टाइटल का टैग क्लोज कर देंगे, फिर हेड क्लोज कर देंगे। फिर हमारी बॉडी का टैग स्टार्ट होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जो डॉक्यूमेंट की बॉडी होगी, जैसे आपको जो भी कंटेंट डिस्प्ले कराने हैं वो इसमें रखेंगे। जैसे हमें हेडिंग दिखाना है तो हम H1 के अंदर H1 हेडिंग टैग क्लोज, ये हेडिंग बताता है। ये P हमारा पैराग्राफ टैग है, ये पैराग्राफ शो कराता है। फिर हमने उसको यहाँ पैराग्राफ को क्लोज किया, फिर बॉडी क्लोज किया, फिर HTML को क्लोज किया। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से HTML का बनता है। अभी मैं आपको इसका और डिटेल आगे बताऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द कंटेंट इनसाइड बॉडी सेक्शन डिस्प्ले इन द ब्राउज़र। देखिए, मैंने आपको बताया जो बॉडी के अंदर का कंटेंट है, जैसे ये H1 और ये पैराग्राफ, तो यही हमारा ब्राउज़र पे शो करेगा। और जो टाइटल के अंदर का है वो हमारे वेब ब्राउज़र के टॉप पे जो टाइटल बार होता है उस पे शो करेगा या फिर टैब में शो करता है। अब हम HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एन HTML एलिमेंट्स is defined by start tag, some content and the end tag। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बताया स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड इन टैग। स्टार्ट टैग देनी है, हमारे को टैग नेम यहाँ पे रख देंगे, फिर कुछ कंटेंट रख देंगे, फिर हम उसका इन टैग में स्लैश बैक स्लैश ये जो लगा हुआ है ये इन टैग होता है। एग्जाम्पल, जैसे हमने हेडिंग आपको पीछे दिखाया था, ये हमारा स्टार्ट टैग है। ये बीच में कुछ कंटेंट है हमारा, सम कंटेंट, कुछ भी जो हमें लिखना है, जो हमें हेडिंग में शो कराना है वो रखेंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे स्लैश लगा के। Some HTML element have no content called empty element। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कंटेंट नहीं रखते हैं, वो empty एलिमेंट कहलाते हैं। It do not have end tag, इसमें end tag नहीं होता। एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा BR यानी लाइन को ब्रेक करने के लिए, HR हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाने के लिए, ये हमारे empty टैग हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हम बीच में ऐसा कंटेंट नहीं रखते और ना ही इस तरह से क्लोज करते हैं, ये ओनली ये स्टार्ट होता है इस तरीके से, तो ये इम्पटी टैग कहलाते हैं। ओके, HTML हैव एलिमेंट्स एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। HTML एलिमेंट्स रखता है और इसके एट्रीब्यूट्स रखता है। ठीक, वो हम आपको आगे बताएंगे।
HTML एडिटर्स कौन से यूज़ करते हैं? अब हम HTML के बारे में जान चुके हैं, इसका सिंटैक्स देख चुके हैं, उसके एलिमेंट्स को समझ चुके हैं। अब हम एक चीज़ आपको ये बता दें कि हम अब ये कोड लिखेंगे कहाँ पे? तो उसके लिए एडिटर्स होता है। जैसे कि अब जैसे वेब पेजेस बनाने हैं, इसको मॉडिफाई करना है, तो हम कोई भी प्रोफेशनल जो आजकल चल रहे हैं सारे एडिटर्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सीखने के पर्पज़ से काम कर रहे हैं, तो हम सिंपल टेक्स्ट एडिटर ले लेंगे, नोटपैड। ठीक है? तो अगर हमें सीखना है केवल, तो हम पहले सीख लें, उसको नोटपैड पे ही टाइप करके आप कर सकते हैं। आप अगर कैसे एडिटर ओपन करेंगे, अगर आप विंडो 8 या उसके बाद का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट स्क्रीन पे जाइए, उस पर टाइप करिए नोटपैड। ठीक है? और फिर उसमें क्या करें, राइट कोड ऑन पेज, जो पेज खुल जाएगा इस पर आप वही तो जब हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा तो उसी पे आप कोड लिखिए, और उसको सेव कराने के लिए फ़ाइल पे जाइए, फ़ाइल पे सेव एज़ करिए, और जो भी हमारा फ़ाइल नेम आपको देना है, जैसे मैंने यहाँ पे index.html लिखा, ऐसे .html एक्सटेंशन से या फिर .htm एक्सटेंशन यूज़ करके आप उसे सेव कर दीजिए। अब हम फ़ाइल अगर हम हमारी फ़ाइल बन गई और सेव भी हो गई। अब हमें वो फ़ाइल ओपन करनी है ब्राउज़र में, कि कैसे ओपन करेंगे। तो या तो उस पे आप जहाँ पे आपने फ़ाइल सेव की है वहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए फ़ाइल के ऊपर, तो वो ओपन हो जाएगी ब्राउज़र पे, या फिर राइट क्लिक करके आप ओपन विद का ऑप्शन चूज़ करके फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं ब्राउज़र पे। ओके। HTML एलिमेंट्स एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स मैंने आपको पीछे बताया जैसे, तो पहला है हमारा HTML हेडिंग्स। HTML हेडिंग्स क्या होती हैं? तो अगर हमें वेब पेज में तो टाइटल और सब टाइटल्स दैट यू वांट टाइटल और सबटाइटल दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन वेब पेज, यूज़ हेडिंग एलिमेंट। आपको टाइटल या सबटाइटल दिखाना है, आप जो भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं वेब पेज पे, तो हम हेडिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं। इट्स फ्रॉम H1 टू H6 टैग, ये H1 से H6 तक होता है। H1 क्या करता है, अगर हम H1 का करें तो वो डिफाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बड़ी हेडिंग है, तो हम H1 यूज़ करेंगे, और लीस्ट इंपॉर्टेंट है तो हम H6, यानी सबसे छोटा फॉन्ट शो कराता है। जैसे ये देखिए एग्जांपल, H1 लिखा, फिर कुछ कंटेंट डाल दिया हेडिंग का, और फिर हमने क्लोज कर दिया। फिर इसी तरह से H2, फिर H3, फिर H4, H5, H6, इस तरह। ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एड सम वाइट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर हेडिंग। ब्राउज़र क्या करता है, ऑटोमेटिक कुछ वाइट स्पेस दे देता है, ऑटोमेटिक दे देता है बिफोर एंड आफ्टर हेडिंग। हेडिंग जब भी लिखेंगे तो उसके पहले और बाद में ऑटोमेटिक एक वाइट स्पेस दे देगा। यूज़ HTML हेडिंग फॉर हेडिंग्स ओनली। HTML हेडिंग इसका यूज़, यानी H1, H2, H3, H4, H5, H6 का यूज़ हम केवल हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड या बिग करना है तो हम उसका हेडिंग का यूज़ नहीं करेंगे। ईच HTML हेडिंग हैज़ डिफ़ॉल्ट साइज, जो भी हेडिंग होगी वो उसका एक डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है। बट इफ़ कैन स्पेसिफाई साइज़ फॉर एनी हेडिंग। लेकिन अगर आप कुछ और साइज़ की हेडिंग करना चाहते हैं तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करिए। CSS का एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी के साथ हम इसको शो कराते हैं। जैसे एग्जांपल, H1 स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स फॉन्ट साइज कॉलन 65 हमने रख दिया, PX यानी पिक्सल, सेमी कॉलन, डबल कोट्स क्लोज एंड क्लोज, हेडिंग विद एट्रीब्यूट। तो इसका स्टाइल एट्रीब्यूट CSS का, ये CSS से लेके फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी रख के हम हेडिंग को बड़ा कर सकते हैं।